रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वें वचन में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह भर आप हमारे संग रहे, हमारे जाने में आने में कामकाज में प्रभु आप हमारे संग रहे और प्रभु हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमारे कष्ट परिश्रम आशीषित करे और उनका प्रतिफल हमें दिया है। पिछले सप्ताह भर प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बनाए रखा, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिया है, ये विश्राम का दिन, प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने का दिन, आपको धन्यवाद देने का दिन और आपके सारी आशीषों को याद करने का और आपकी स्तुति करने का दिन प्रभु आपने हमें दिया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन हम आपके सारी आशीषों को याद करते हैं, आपके अनुग्रह को याद करते हैं, आपकी अच्छाई को याद करते हैं, आपके प्रेम को याद करते हैं, आपकी सहायता को याद करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सचमुच आपको धन्यवाद देते हैं। जो धर्म व्यवस्था प्रभु आपने हमें दी है, उस धर्म व्यवस्था के अनुसार पिता परमेश्वर सप्ताह के 6 दिन हम कामकाज करते हैं और 7वें दिन पिता परमेश्वर आपने विश्राम करने की आज्ञा दी है। और इस दिन प्रभु आपको याद करने का और आपको धन्यवाद देने की जो व्यवस्था आपने हमें दी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार पिता परमेश्वर आज के दिन हम आपके सारी आशीषों को याद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, रहने के लिए आपने जो घर हमें दिया है उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे उपयोग की वस्तुएं आपने हमें दी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने जाने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो व्हीकल हमें दिए है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको सचमुच धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रभु हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया, उन्हें हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते जब हम स्कूल और कॉलेजेस में थे, जिन्होंने प्रभु हमें सिखाया, उन सभी टीचर्स को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम बीमार थे तो जिन्होंने प्रभु हमारा ट्रीटमेंट किया है, उन सभी डॉक्टर नर्सेस को प्रभु हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम दुखी थे, जब हम अकेले थे, जब हम मुसीबत में थे, संकट में थे प्रभु, और ऐसे समय में जिन्होंने हमें मदद करी और हमें सहायता करी, उन सभी को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी हो, जिस कामकाज में हो, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष उन पर बनी रहे। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हमें अलग अलग जगह पर नौकरी करने का मौका हमें दिया है और नौकरी करने में पिता परमेश्वर जो शक्ति बुद्धि हमें लगती है वो प्रभु आपने हमें दिए है। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सेवकाई करने का, आपकी मंडली की सेवकाई करने का प्रभु आपने हमें अवसर दिया, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम सचमुच धन्यवाद देते हैं। भले प्रभु इस कोरोना के कारण हम चर्च में नहीं जा सकते, लेकिन पिता परमेश्वर आपने जो पर्यायी व्यवस्था हमें दी है उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने का, आपकी भक्ति करने का, आपके वचनों को सुनने का, प्रार्थना विनंती करने का प्रभु आपने जो व्यवस्था हमें दी है, जो अवसर हमें दिया है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आपकी भक्ति करते हैं तो प्रभु हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं। विशेष करके प्रभु यदि कोई चिंता, यदि कोई परेशानी हमारे मन में है, जीवन में है, जिसके कारण प्रभु हम खुशी से आपकी भक्ति नहीं कर पाते, उन सारी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु हम आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आप पर विश्वास करने में हमें सहायता और मदद करे। और पिता परमेश्वर, विश्वास से, खुशी से, उम्मीद से प्रभु आपकी भक्ति करने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। फिर से एक बार प्रभु, जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो, यदि शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा प्रभु हमने किसी का मन दुखाया है, किसी की निंदा की है, किसी की बुराई की है, किसी का अपमान किया है, तो प्रभु हमें क्षमा करे। और प्रभु एक दूसरे का सम्मान करने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में,
एक दूसरे को मदद करने में, एक दूसरे से प्रेम करने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। फिर से एक बार प्रभु इस भक्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं, संपूर्ण भक्ति आपके स्वाधीन करते हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक भक्ति का संचालन करने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। और पिता परमेश्वर जब इस भक्ति में हम सहभागी होते हैं और तो पिता परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे संग रहता है, हमें शक्ति और बल देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। और इस समय सेंट माइकल चर्च का जो ख्वायर है प्रभु की स्तुति और आराधना करने में हमारी अगुवाई करेंगे।
शुक्र करो
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सेंट माइकल चर्च क्वायर के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में हमें सहायता और मदद करी। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। नागपुर धर्म प्रांत की जो आराधना गीत संग्रह है, उसमें से विभाग संख्या 3 और 4 हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सब मिलकर कहें, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज पवित्र आत्मा के अवतरण का पश्चात का 18वां रविवार है और आज के लिए जो विशेष प्रार्थना है उससे हम कब कहेंगे। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमजोरी जानते हैं कि वे आपके अनुग्रह की सहायता बिना अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरों में संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज
पवित्र आत्मा के अवतरण पश्चात का 18वां रविवार है और आज के लिए जो शास्त्र पाठ चुने हैं उसे हम सुनेंगे। पहला जो शास्त्र पाठ है जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 13वां अध्याय और वचन 1 से 5 और मिसेस पूजा रेवरेंड प्रकाश पवार इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आज का पहला शास्त्र पाठ व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय पहले वचन से 5वें वचन तक पढ़ेंगे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या सपना देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई यह चिन्ह दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाणित ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या सपना देखने वालों के वचन पर कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा और जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या सपना देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर किए जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया, तेरे उस परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बातें करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए और इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा। आइए इस समय हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे जो पाया जाता है संत पौलुस द्वारा लिखित कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से लेकर तो आखिर तक, और दुर्गापुर से मिसेस एस्तर लेट रेवरेंड वसंत खोबरागड़े इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। या रविवारसाठी दुसरा शास्त्रपाठ वाचण्यात येत आहे। पहिले करंती याचा 8वा अध्याय 1 ते 13 वचन। आता मूर्तीला दाखवलेल्या नैवेद्याविषयी आपल्या सर्वांना ज्ञान आहे की आपल्याला ठाऊक आहे, ज्ञान फुगविते, प्रीती उन्नती करते। जर कोणाला वाटत असेल की आपल्याला एखादी गोष्ट कळते तर त्याप्रमाणे कळले पाहिजे, त्याप्रमाणे त्याला अद्याप कळत नाही। जर कोणी देवावर प्रीती करीत असेल तर देवाला त्याची ओळख झाली आहे। आता मूर्तीला दाखवलेल्या नैवेद्य खाण्यासंबंधाने आपल्याला ठाऊक आहे की जगात देवाचे म्हणून मूर्तीच नाही आणि एकाखेरीज दुसरा देव नाही, कारण ज्यांना देव म्हणून म्हणतात असे स्वर्गात किंवा पृथ्वीवर जरी असेल आणि अशी बरीच दैवते व बरीच प्रभू आहेतच, तरी आपला एकाच देव म्हणजे पिता आहे। त्याच्यापासून अवघे झाले व आपण त्याच्यासाठी आहोत आणि आपला एकच प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। त्याच्याद्वारे अवघे झाले व आपण त्याच्याद्वारे आहोत। दुर्बाड बंधूच्या मनाची चलबिचल होऊ नये म्हणून जबाबदारी। तथापि हे ज्ञान सर्वांच्या ठायी असते असे नाही, तर कित्येकावर मूर्तीपूजेच्या संबंधीचा संस्कार अजूनही राहिल्यामुळे ते मूर्तीला दाखवलेला नैवेद्य म्हणून खातात। तेव्हा त्याची सद्सद विवेक बुद्धी दुर्बळ असल्यामुळे ती विटाळते। देवापुढे आपली योग्यता अन्नाने ठरत नाही, न खाण्याने आपण कमी होत नाही आणि खाण्याने आपण अधिक होत नाही। तरीही तुमची मोकळीक दुर्बळतास ठेच लागण्याचे कारण होऊ नये म्हणून जपा।
कारण शुद्ध असा जो तुला मूर्तीच्या देवळात जेवाव्याला बसलेली कोणी पाहिल्या तर तो दुर्बळ असल्यास मूर्तीला दाखवलेलं नैवेद्य खाण्यास त्याच्या ससद विवेक बुद्धीला चालना मिळेल ना. ह्याप्रमाणे ज्याच्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला असा जो दुर्बळ बंधू त्याला तुझ्या या ज्ञानाच्या योगे नाश होतो. बंधूविरुद्ध असे पाप करून व त्याच्या दुर्बळ ससद विवेक बुद्धीला धक्का देऊन तुम्ही ख्रिस्त विरुद्ध पाप करता. म्हणून अनामुळे माझ्या बंधूला अडखळण होत असेल तर मी आपल्या बंधूला अडखवू नये म्हणून मी मांस खाणार नाही. इथे दूसरा शास्त्रपाठ समाप्त होतो. आइए इस समय हम बारी बारी से भजन संहिता 91, 1 से 3 और 9 से 12 इसमें से परमेश्वर का वचन सुनेंगे. और चंद्रपुर से मिसेस सलोमी रेवरेंड यस घाड़े इसमें हमारी अगुवाई करेंगे. आपण या ठिकाणी स्तोत्राचं वाचन करणार आहोत. स्तोत्र क्रमांक 91, 1 ते 3 ही वचनं आणि त्यानंतर 9 ते 12 ही वचनं आपण ऐकणार आहोत. स्तोत्र 91. जो परात्पराच्या गुप्त स्थळी बसतो तो सर्व सामर्थ्याच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवितो. कारण तो वाध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहेस. यास्तव कोणतेही अरिष्ट तुझवर येणार नाही, कोणताही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्यदूतांना आज्ञा देईल. 12 वचन आपण सर्वजण मिळून म्हणूया. तुझ्या पायाला धोंड्याची ठेच लागू नये म्हणून ते आपल्या हातावर झेलून धरतील. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ह्याच गौरव असो. जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे आणि युगानुयुग असो. आमीन. आमीन. आइए इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे और गीत नंबर 1 गाएंगे. और इस गीत को गाने में दुर्गापुर से सेंट माइकल चर्च का जो क्वायर है हमारी अगुवाई करेंगे.
आइए आज का जो सुसमाचार है उससे हम सुनेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और वचन 7 से लेकर तो 14 तक। और इसमें मिसेस सुषमा रेवरेंड विजय कामले हमारी अगुवाई करेंगे। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय की 7वें वचन से प्रारंभ होता है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पूर्व के पश्चात का 18वां रविवार है और आज हमारे मनन के लिए जो विषय दिया गया है वो है यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है तथापि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाए। फिर से एक बार मैं विषय को दोहराना चाहूँगा। यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है तथापि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाए। और इस विषय पर नागपुर धनोव प्रांत के क्राइस्ट चर्च हिंगन घाट में प्रेस्बिटरी चर्च रेवरेंड विजय साल्वे हमें परमेश्वर का वचन सुनाकर हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमारा प्रोत्साहन करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मैं पहले स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का सुंदर सा समय हम सबको उसके वचनों पर मनन करने के लिए दिया। और उसी के साथ मैं हमारे डायसिस के माननीय बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ साहब के लिए तथा उपाध्यक्ष राइट पास्टर साहब जॉन जॉय पास्टर साहब के लिए और ऑनररी मैडम रचना मैडम सेक्रेटरी एडॉक कमेटी के और उसी तरह ट्रेजरर सर राव उनके लिए और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी सबको मैं आज के इस अवसर के लिए जो उन्होंने वचनों के लिए मुझे दिया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज पेंटेकुस्ट के बाद का 18वां रविवार है और आज का जो हमारे चिंतन और मनन का विषय है वो है कि हमें बहुत सारी परीक्षाएं आती है, उनमें से जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है क्योंकि उसकी इच्छा यही है कि हम सभी लोगों का उद्धार हो। तो आइए आज के इस जो शास्त्र पाठ हमने पढ़े हैं सुने हैं उस पर हम थोड़ा समय चिंतन और मनन करेंगे। आज तक हुए ऑनलाइन किए गए सभी हम मेरे सहयोगी पासबानों ने बहुत अच्छा संदेश दिया और प्रभु ने आज मुझे संधि दी है। कुछ गलती होती है तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आज का जो विषय है कि हमें बहुत सारी परीक्षाएं आती है परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि सभी का उद्धार हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान एलोहिम जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज का दिन आपने बनाया है और उसमें हम आनंदित और मगन हो
इसके लिए आपने हमें दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपका वचन मधु से भी मीठा है प्रभु। आप आपके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज इस ऑनलाइन आराधना के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भी वचन हमने सुने पढ़े और जो भी वचनों पे परमेश्वर आज हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं प्रभु, होने दे मुझे बोलने के लिए आपका अनुग्रह दे। और प्रभु आपका वचन सबको समझने के लिए, और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हर एक को सुनने वालों को आशीष दीजिए प्रभु जी। और हम न केवल आपके वचनों को सुने परंतु सुनकर आपके वचनों के अनुसार प्रभु अपने जीवन को रखे, बनाए, चले। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता कर, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन देखने वाले हर एक को प्रभु आपका आशीष अनुग्रह दे। सारी महिमा आपको देते हैं। यह विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मसीह में प्रिय जन हो, आज पेंटेकोस्ट के बाद का 18वां रविवार है और आज का जो विषय है उस पे हमने जो पहला शास्त्र पाठ पढ़ा उसमें से हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 से 3, और इसमें लिखा है, इसका जो विषय है यश प्राप्ति से प्रभावित न हो। और मूसा ने यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक को लिखा है। पहले जो 5 पुस्तक है वो मूसा परमेश्वर के दास ने उसको आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है। और यहाँ पर पहले 3 वचन हम पढ़ते हैं, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिसने तुमको अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपनी सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। प्रियजन हो, हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था और उसने ये वचन व्यवस्था विवरण में लिखे हैं, और वो इस्राएल लोगों को ये वार्न कर रहा है, वो इस्राएल लोगों को बता रहा है। और क्या बता रहा है? डोंट बी इम्प्रेस्ड विथ सक्सेस। और यहाँ पर हम देखते हैं यश प्राप्ति से प्रभावित न हो। और व्यवस्था विवरण इसका जो 13वां अध्याय है हम देखते हैं उसका उद्देश्य और विषय एक ही है कि दूसरे परमेश्वर की सेवा या आराधना परमेश्वर के लोगों ने नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के द्वारा आती है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, शहर के नेताओं के द्वारा परमेश्वर के लोगों पे परीक्षा आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास मूसा अपने वचनों में कह रहा है कि तुम उनके प्रभाव में आकर उनके यश प्राप्ति से प्रभावित न हो। और वचन 1 से 3 हमें उन भविष्यवक्ताओं के बारे में बताता है जिसके द्वारा मूर्ति पूजा की परीक्षा आती है। वह कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न देखा है या परमेश्वर की ओर से संदेश प्राप्त हुआ है। वह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा यह साबित करना चाहते हैं कि वो न केवल चिन्ह और चमत्कार करते हैं परंतु कभी कभी उनके किए हुए चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य वो बहुत अच्छे से सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा जो परमेश्वर का दास है वो कहता है कि इस्राएल के लोगों को वो सावधान करता है कि जो भविष्यवक्ता तुमको चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा, उसके चिन्ह को देखकर, चमत्कार को देखकर तुम बहक न जाना। और वो कहता है कि क्या करने को कहता है यह देखो, उसके चिन्ह को, अद्भुत कार्य को मत देखो, परंतु वो तुमसे क्या कहता है इस बात का तुम ध्यान रखो। एक झूठा भविष्यवक्ता इस चिन्ह और अद्भुत चमत्कार को दिखाकर अगर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाने के लिए बताता है तो मूसा कहता है तुम उनका कभी भी मत सुनना।
मूसा यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की आप कभी भी बात मत सुनना। फिर प्रश्न ये आता है कि अगर वो ये झूठे भविष्यवक्ता है, लेकिन कैसे झूठे भविष्यवक्ता है जो चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर क्यों उनके द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा चिन्ह, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने की उनको सामर्थ देता है या उनको सामर्थ होती है। इस तरह से हम देखते हैं मूसा इसके पास इसका उत्तर है। परमेश्वर के दास मूसा, इसके पास इस झूठे भविष्यवक्ता जो स्वप्न देखते हैं, जो बताते हैं हम अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कृत्य कर रहे हैं और चलो हमारी सुनो और मेरे साथ तुम यहोवा परमेश्वर को छोड़ के, अपने परमेश्वर को छोड़ के तुम अन्य मूर्ति पूजा के पीछे चलो, तो मूसा कहता है उनकी तुम कभी भी न सुनना। और मूसा उसका उत्तर देता है क्यों ये लोग चिन्ह और चमत्कार करते हैं। वो कहता है परमेश्वर उनके लोगों की परीक्षा करता है, परमेश्वर अपने लोगों को टेस्ट करता है इस चिन्ह, उनके झूठे नबियों के चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, और वो देखता है कि उसके लोग विश्वास योग्य है क्या नहीं, उससे विश्वास योग्य रहते हैं क्या नहीं, वो उनको परखता है। और इसके लिए परमेश्वर हम देखते हैं कि उन नबियों के द्वारा मेरे लोग बहक ना जाए, मेरे लोग बहकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में वो परीक्षा करता है। ऐसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यदि वह इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसमें से वो सफल हो जाते हैं, तो उनका परमेश्वर के प्रति प्यार और भी मजबूत और गहरा साबित इससे हो जाता है कि वो चिन्ह चमत्कार देखकर भी उन नबियों की जो बात वो कह रहे थे कि अपने परमेश्वर को छोड़ दो, उसकी बात उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर से अपना विश्वास उन्होंने जाहिर किया। हम देखते हैं कि कैसे व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और 1 से 3 वचन हमको विश्वास और गलत शिक्षा के बारे में बताता है। मसीह विश्वास भी हम देखते हैं, इससे हमको यह सीखने को मिलता है कि कैसे हमारा मसीह विश्वास हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। गलत जो शिक्षाएं है उसके द्वारा हमें यह तत्व मान्य करना होगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के में लिखे गए, बताए गए मसीह विश्वास और जीवन के मार्ग के विषय में गलत या विरुद्ध बताते हैं तो हमें उनकी सुनना नहीं चाहिए। जो भी झूठे शिक्षक है, झूठे प्रचारक है, और यदि वो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध अगर गलत बोलते हैं तो हमें उनसे सावधान रहना है। जैसे कि हम आज मसीह है और परमेश्वर का वचन इसके द्वारा हमको यही बात बताता है। यदि वो प्रभावशाली भी है, चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, तो उनके प्रभाव के नीचे, उनके सक्सेस के नीचे हमको नहीं जाना है, परंतु क्या वो वचन के अनुसार सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर की ओर से ध्यान भटका कर दूसरी ओर जा रहे हैं, इसके बारे में हमको परीक्षण करना है। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से अलग वो बात तो नहीं कर रहे हैं। वो झूठे भविष्यवक्ता या सेवक है, वो कितने यशस्वी है यह हमें नहीं देखना है। ऐसा इस शास्त्र पाठ से हमको पता चलता है। उनके चिन्ह चमत्कार नहीं देखना है। सच्ची परीक्षा यह है कि वह हमें क्या कहने को कहते हैं। यदि उनके वह शब्द हमें अपने परमेश्वर यहोवा से अलग करते हैं, उसके वचन के विपरीत है, तो उनकी हमें नहीं सुनना चाहिए। ऐसा आत्मिक संदेश हमको इस वचनों के द्वारा, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा हमको प्राप्त होता है। फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको 13:4 में लिखा है, 13वां अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 4था पद, उसके बदले तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। और यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा उनको 6 बातें कह रहा है। पहली बात वो कह रहा है उन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाओ, लेकिन वो आगे बता रहा है कि तुम परमेश्वर से विश्वास योग्य रहो और ये 6 बातें करो। परमेश्वर का वचन सुनो, झूठे नबी और भविष्यवक्ताओं के झूठे परमेश्वर को गलत शिक्षाओं पर विश्वास न करे, न उनकी सुने, परंतु केवल परमेश्वर यहोवा के पीछे चले,
ऐसा हमको इस वचन में मूसा के द्वारा बताया गया है। मूसा उस पर जोर देता है और वह 6 बातें वचन 4 में कहता है। पहली बात वो कहता है तुम परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, फॉलो। और वो कहता है तुम इधर उधर मत जाना, परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, मूर्ति पूजा से दूर रहना, चिन्ह चमत्कार की जो परीक्षाएं है उसके प्रलोभन में नहीं आना, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। दूसरी बात वो बताता है परमेश्वर का भय मानना। और सचमुच में बाइबल में बहुत सारी आशीषें हमको तभी मिलती है जब हम परमेश्वर का आदर युक्त भय मानते हैं। हमारा भय ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे चोरी किए तो हम पुलिस से डरते हैं, परंतु ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारे शिक्षक, माता पिता या कोई बुजुर्ग आदमी, उनको हम आदर के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको उनका भय मानते हैं, वैसा आदरयुक्त भय परमेश्वर का हमें मानना चाहिए। जो भी वो वचन में बताता है उसका पालन हमें करना चाहिए, ऐसा मूसा इस्राएल लोगों को बताता है। फिर बाद में वो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसकी आज्ञाओं पर चलो। और हम देखते हैं अंग्रेजी में एक गाना है, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी इन जीसस बट टू ट्रस्ट एंड ओबे। केवल प्रभु पे, प्रभु परमेश्वर यहोवा पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे हमको विश्वास रख के चलना है। बाद में वो कहता है कि उसकी सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। भजन संहिता 100 में लिखा है कि तुम हर्ष से परमेश्वर की सेवा करो। फिर आखिरी में वो कहता है कि उसको लिपटे रहो, होल्ड फास्ट, और परमेश्वर से तुम लिपटे रहो। और ये 6 बातें वो कहता है। और प्रिय मित्रों, आज के ये दिनों में, मुश्किल घड़ी में, ये 6 बातें बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उसका आदरयुक्त भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन को माने, उसकी सेवा करे, उससे लिपटे रहे। और मूसा ने लोगों को हर एक बात बताई जिससे वह अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रह सकते हैं, उसे न छोड़े। यह महत्वपूर्ण शिक्षा हमें इस पाठ से व्यवस्था विवरण के हमको देखने मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के साथ मूसा के द्वारा बातचीत की। परमेश्वर ने मूसा के बारे में बताया कि मूसा मेरा ऐसा दोस्त है कि मैं उसके साथ माउथ टू माउथ बात करता हूँ। और ऐसी गवाही किसी के बारे में परमेश्वर ने नहीं दी है, केवल मूसा के बारे में कहा है कि मूसा मेरा विश्वास योग्य है। और मूसा, बाइबल में लिखा है कि सबसे नम्र व्यक्ति था। हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे भी अधिक नम्र व्यक्ति था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यही बताता है कि केवल परमेश्वर की वाणी सुनो, झूठे भविष्यवक्ताओं की वाणी मत सुनो। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को जब बताते हैं, प्रकाशन के विरुद्ध वो शिक्षा नहीं देते हैं। हम जो परमेश्वर के पूर्ण प्रकाश में बताए गए मसीह शिक्षा और बाइबल के वचनों पर जो जीवित है, विश्वास करते हैं, हमें जैसा वचनों में कहा गया है वैसे ही उसका अनुसरण करना है। सच्ची भविष्यवक्ताओं की सुनना है। 18 में भी यही बताया है व्यवस्था विवरण में। फिर हम देखते हैं 9 से 22 वचन 18 अध्याय में, उसमें सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है। इस्राएल की इतिहास हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि भविष्यवक्ताओं का बहुत ही अलग रोल था। और हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट लोग होते थे वो केवल लेवी के वंश से, जो लेवी के वंश में पैदा हुआ है वही प्रीस्ट या याजक बनता था। फिर हम देखते हैं कि जो राजा होते थे उनको याजक द्वारा या लोगों द्वारा चुना जाता था। जैसे चिट्ठी डालकर शाऊल जो इस्राएल का पहला राजा है उसको चुना गया, लेकिन वो परमेश्वर के मन के जैसा राजा नहीं था। शुरुआत में वो बहुत नम्र था, फिर बाद में हम देखते हैं उसके मन में द्वेष आ गया, मत्सर आ गया, और उसने दाऊद के पीछे वो लगकर उसके मारने की साजिश करने लगा। फिर हम देखते हैं कि शमूएल के द्वारा, शमूएल याजक के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद राजा को अभिषेक किया। तो परमेश्वर हमेशा बना रहता है। परमेश्वर हमारे साथ सेवा का ही शुरू कर सकता है वो, लेकिन वो कभी
पूर्ण उसको नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। मूसा मर गया तो परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया है और यहोशुआ तू अब उठ और मेरे वचन का पालन कर, तू दाएं बाएं मत मुड़, जैसा तुझे बताया गया है उसमें ही तू बना रहे। और सचमुच प्रिय मित्रों, जो भविष्यवक्ता थे, बाइबल में बड़े भविष्यवक्ता है, छोटे नबी है, बड़े नबी है। वो इसलिए है क्योंकि उनके किताबों के द्वारा, जिनकी पुस्तकें बड़ी है उनको हम बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं, जिनकी पुस्तकें छोटी है उनको छोटे भविष्यवक्ता कहते हैं। और इनका रोल हम देखते इस्राएल में बहुत ही अद्भुत था। और कोई संदेश लोगों को बताने से पहले उनको अपने जीवन में वो अनुभव महसूस करना पड़ता था और उस अनुभव से उनको जाना पड़ता था और फिर लोगों को बताना पड़ता था कि परमेश्वर यहोवा उनसे क्या कहता है। आज जब हम मसीह है तो इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पुराने जमाने में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत की, लेकिन अभी वो अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातचीत कर रहा है। जैसे इस्राएल लोगों ने मूसा की सुनी, वैसे ही हम मसीहों को, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमको पाप के गुलामी से, मिस्र देश में जैसे इस्राएल लोग गुलाम थे वैसे बाहर निकाला है, वैसे ही यीशु मसीह ने हमको वो पाप के बंधन से बाहर निकाला है और उस स्वर्गीय देश में हमारा परमेश्वर हमको ले जा रहा है प्रभु यीशु की। और हम देखे और जैसे इस्राएलियों ने लोभ किया, लालच किया, मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया और नाचने गाने लगे और बहुत सारे लोग मर गए, वैसा हम न बने, परंतु जो हमारा विश्वास का उत्पादक यीशु मसीह है उसकी ओर देखकर अपना जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षा और झूठे स्वप्न या अद्भुत कृत्यों के पीछे न जाए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के सिवा आज संसार में कोई भी कुछ भी बात सच्ची नहीं है। केवल बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसका ही मनन करना है, चिंतन करना है, पालन करना है, तो ही हम उस स्वर्गीय देश में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। और ऐसा संदेश हमको यहाँ पर मिलता है। हम परीक्षा में झूठे नबी के शिक्षा में ना पड़े, परंतु प्रभु यीशु जो हमारे विश्वास का उत्पादक है उसकी ओर चलकर हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। दूसरा जो शास्त्र पाठ आज के दिन पढ़ा गया है उसकी ओर हम चलते हैं और वो हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। और करिन्थ जो शहर था, हम देखते हैं ये बहुत बड़ा शहर था, मेट्रोपॉलिटन सिटी था और पौलुस के ज़माने में यहाँ के लोग बहुत ही होशियार थे और बहुत ही नॉलेजेबल थे। और ऐसे शहर में हम देखते हैं पौलुस गया, वहाँ पर किराए के मकान में रहा और उसने कलीसिया को स्थापित किया। लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी। हम देखते हैं 1 कुरिन्थ 2 कुरिन्थ, यह ऐसे पत्र है जिसने पौलुस ने इस यहाँ की कलीसिया, करिन्थ की कलीसिया को लिखे है। और हम देखते हैं इस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में जाते हैं, उनको लगता है ये चर्च से वो चर्च अच्छा रहेगा। और परंतु प्रिय मित्रों, हम देखते हैं जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर समस्या है। जब तक आप जीवित है तब तक समस्या है, केवल जो लोग मर गए हैं उनको समस्या नहीं है। तो जहाँ पे लोग हैं वहाँ पर समस्या हमेशा रहती है। और हम देखते हैं कि ये करिन्थ की कलीसिया, यहाँ पर बहुत समस्या थी, यहाँ पर डिवीजन था। कुछ लोग कहते थे कि हम पौलुस के हैं, पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया स्थापित की थी, तो बहुत से लोग वहाँ पर अभिमान से, गर्व से बोलते थे कि हम पौलुस के हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि पौलुस को प्रेरित मानते नहीं थे, वो कहते थे नहीं, पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ था तो पतरस हमारा प्रेरित है, पौलुस नहीं। और पौलुस ने कलीसिया को सताया है, लेकिन पतरस को हम मानते हैं, कैफा को हम मानते हैं, तो वो पतरस के पीछे वो चलते थे। फिर हम देखते हैं कि पौलुस ने मंडली स्थापित करने के बाद अपुल्लोस परमेश्वर का दास वहाँ पर आया और वो वचन देने में बहुत अच्छा था और फिर लोग उसके पीछे हो लिए
और वो कहने लगे हम पतरस के भी नहीं, पौलुस के भी नहीं, हम हैं अपोलोस के हैं, क्योंकि वो वचन बहुत अच्छा सुनाता है। और इस तरह से बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारी झगड़ा, बहुत सारी फूट उस कलीसिया में हो गई थी। एक व्यक्ति व्यभिचार करता था, फिर हम देखते उसमें प्रभोजन की समस्याएं थी और बहुत सारी अलग अलग समस्याएं, अन्य भाषाओं की समस्या थी। कोई कहते थे नहीं, अन्य भाषा का ही दान चाहिए, जब तक अन्य भाषा का दान नहीं मिलता तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और अलग अलग प्रकार की समस्याएं पौलुस के कान पर गई थी और उनको जवाब देने के लिए उसने पहला और दूसरा करिन्थ ये पत्री उस कलीसिया को लिखी है। अध्याय 8 में हम देखते हैं कि करिन्थ में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे और इस मंदिर में, इस टेम्पल में हम देखते हैं कि जो चढ़ाया जाता था, बलि दिया जाता था, मांस का दिया जाता था। और यहाँ पर जो बलि किया गया मांस है या जो जानवर है या प्राणी है, उसका जो मटन था जो वो बेचा जाता था। और बाहर मार्केट में भी अलग जो मंदिर में नहीं चढ़ाया गया है उसका मूर्तियों को भोजन चढ़ाया जाता था। और फिर जो मंदिर में जो भोजन मिलता था, जो मांस मिलता था, वो बाहर मिलने वाले मांस से सस्ता था। और कुछ लोग मंदिर में जाकर ये मांस खरीदते थे जो मूर्तियों को बलिदान करने के बाद ही उसको बेचने के लिए रखा जाता था। और कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी कि हमको मूर्तियों का चढ़ाया गया भोजन या मांस या कोई वस्तु हमको वहाँ से नहीं खरीदनी चाहिए, उसका हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसको पौलुस इस यहाँ पर जवाब दे रहा है और वो उनको कह रहा है कि यदि कोई वो मांस खाता है, लेता है, तो उससे कुछ बुरा नहीं होता, और यदि कोई नहीं लेता है, नहीं खाता है, तो उससे भी कुछ बुरा नहीं होता। क्योंकि चौथे वचन में वो पौलुस कहता है उनको, अंत मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई नहीं और एक छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। पौलुस उनको बता रहा है कि संसार में केवल एक ही परमेश्वर है, और ये जो मूर्तियां है जिनके बारे में तुम डरते हो कि वहाँ का मांस नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में तुम अपने मन से अपना डर निकाल दो। भजन संहिता 115 में भी लिखा है कि मूर्ति की स्थिति कैसी है, और वो मिट्टी से बनी है, उसमें कोई प्राण नहीं है, और इसलिए उससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा पौलुस उनको लिखता है। लेकिन परंतु वो एक आगे उनको ये भी बताता है, परंतु यदि तुम्हारा वो भोजन लेना, वो वस्तु लेना, वो मांस लेना, अगर कोई कमज़ोर भाई है विश्वास में, वो अगर वो देखता है और उससे ठोकर खाता है, तो तुम ऐसा न करो। ऐसा पौलुस उस कलीसिया को, मंडली को लिखता है। वचन 9 में, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बल के लिए ठोकर का कारण हो जाए। इस वचन 11, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि अगर तेरे भाई को इससे तकलीफ होती है, तेरे भाई की रुकावट होती है, वो मसीह के पास आ नहीं सकता है, नष्ट हो सकता है, तो उसके लिए तू ठोकर का कारण मत बन। और इसलिए वो कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। और वहाँ पर हम किसी भाई के लिए ऑब्स्टिकल या ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, ऐसा पौलुस हमको बता रहा है। वो कह रहा है मांस खाने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो टेम्पल में से लो, परंतु इसके द्वारा अगर किसी को मसीह तक पहुंचने के लिए मुश्किल होती है, रुकावट होती है, वो आदमी नष्ट होता है अपने पापों में, मसीह से दूर होता है, तो तुम उसके ठोकर का कारण मत बनो। और ऐसी बात पौलुस ने इस वचन में उनको बताई है। आज ऐसी परिस्थिति नहीं हमको देखने को मिलती, परंतु हम देखते आज अलग अलग प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कोई कहता है तुम्हारे अपने घर में, मसीह लोगों के घर में टीवी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई कहता है कि सिनेमा थिएटर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में मसीह लोग जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए।
अबॉर्शन करना चाहिए या मसीह लोगों ने नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल है। सोना पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, और ऐसे बहुत से सवालों के कारण हम देखते हैं कलीसिया के सदस्य अलग अलग कलीसिया में जाते हैं। परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए ना पतरस मरा, ना पौलुस मरा, ना पौलुस मरा, परंतु तुम्हारे लिए मसीह मरा है। इसके लिए तुम मसीह को लिए जियो। और इसलिए वो कहता है कि मसीह में जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। और उसी तरह तुम अपना जीवन मसीह को अर्पित करो, और जो भी कार्य तुम करते हो बुद्धि से करो, क्योंकि करिन्थ में हम देखते बहुत बुद्धिमान लोग थे। फिर वो कहता है कि तुम जो भी कार्य करते हो प्रेम से करो, और फिर कहता है कि तुम जो भी कार्य करते हो सत विवेक बुद्धि अच्छे कॉन्शियस के साथ तुम करते रहो। और इस तरह से पौलुस उनको मार्गदर्शन कर रहा है कि किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो, परंतु सबके लिए आशीष का कारण बनो, और कलीसिया के लिए एक ब्लेसिंग की तरह तुम्हारा जीवन हो। इसके लिए पौलुस उनको ये पत्र के द्वारा सांत्वना दे रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। हम भी हमारे कलीसिया में लोगों को प्रोत्साहित करें सही से वचन समझने के लिए, और परमेश्वर के वचनों की महिमा हो, और हमारे कारण किसी भाई, किसी बहन या किसी परिवार को ठोकर का कारण हम न बने। इसके लिए हम नम्रता के साथ अपना जीवन कलीसिया में बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम आज के आखिरी शास्त्र पाठ के जो सुसमाचार आज पढ़ा गया उसके बारे में थोड़ा देर बात करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 6 से 14 के वचनों में हम देखते हैं कि पाप करने की परीक्षा है। और इसमें लिखा गया है कि किस तरह से हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। और बाद में लिखा गया है कि हमारे हाथ, पैर, आँख ये भी बहुत बार परीक्षा का, ठोकर का या पाप में गिरने का कारण हो सकते हैं। ये समय के कारण ये शास्त्र पाठ अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने चेले एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना सिखाई, जिसको हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहते हैं। और उसमें प्रभु यीशु ने उनको बताया कि तुम अपने परमेश्वर पिता से ऐसी प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर पर जो विश्वास हम करते हैं तो परमेश्वर हमको उससे बचाता है। और यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से यह नहीं कहा कि हमको प्रचार करना सिखाइए, परंतु उन्होंने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखाइए। और हमको प्रार्थना करना सीखना प्रभु से हर दिन चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गतसमनी बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गया, और हमेशा वो प्रार्थना करता था, और बाहर उसके चेले 3 साथ में थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वो 2-3 बार आया और हम देखते हैं कि वो सोए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे, ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो। प्रियजन हो, इस कठिन काल में हम जी रहे हैं, और प्रभु हमको यही चाहता है कि इस परीक्षा में हम टिके रहे। इस प्रार्थना कठिन समस्या के दिनों में हम प्रार्थना करते रहे, जागते रहे, क्योंकि प्रभु का ये वचन हमको बताता है। प्रभु यीशु भी परीक्षाओं में से गुजरा, शैतान ने उसकी परीक्षा ली और दूसरा समय मिलने तक उसको छोड़ दिया। उसने 3 बार उसने एक ही बात कही कि ऐसा वचन में लिखा है। और वचन ही हमारी परीक्षा में जो आत्मा की तलवार है, इफिसियों 6, पूरा शस्त्र सामग्री हमको पहनना है ताकि हम शैतान से आत्मिक युद्ध में लड़ सके। हम कमजोर है। हम यीशु मसीह ने चेलों से कहा जब वो सो रहे थे कि आत्मा तो उत्सुक है परंतु देह अशक्त है, और हम मरते दम तक पाप को कमजोर है, वल्नरेबल है। लेकिन और परमेश्वर है जो हमको सहायता करता है, हमको शक्ति देता है। यूहन्ना भी लिखता है, 1 यूहन्ना 2:16 कि जीवन में शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। और इस तीनों परीक्षाओं में आज संसार जी रहा है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आदम, उसको सब सुख था, लेकिन हम देखते हैं वो आदम के बगीचे में उस परीक्षा में फेल हो गया।
लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का उत्पादक है उसकी ओर हमें देखना है, जो रेगिस्तान में होकर भी शैतान के हर एक सवालों का उसने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रख के जवाब दिया, और वो आज हमारा विजयी उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। मत्ती उसका सुसमाचार में हम देखते हैं कि हमारा हाथ, हमारे पाँव, हमारी आंखें, हमारा जीवन ठोकर खाने का कारण बन सकती है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। हम देखते हैं आखान यहोशू के साथ वो लड़ाई करता था, लेकिन उसके जीवन में पाप आ गया। उसके जीवन में उसने चोरी की, उसने सोने की वीट, चांदी की वीट, अर्पण की हुई वस्तुएं और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको छुपा के तंबू में रख दिया, और उसके कारण यहोशू को, इस्राएल लोगों को बहुत हानि हुई। और हम देखते हैं आखान का पाप जब पकड़ा गया तो उसके जीवन में पाप कैसा आया, तो उसने देखा, उसने चाहा, उसने लिया, और बाद में हम देखते हैं कि उसका परिणाम वो मर गया। दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं कि दाऊद ने भी देखा, बत्शेबा को चाहा, उसको लिया, फिर बाद में उसका भुगतान बहुत बड़े दुख के साथ किया। आज हम लोग टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं, और ये सभी हमको बताते हैं, और देखने के द्वारा हम पाप में न पड़े, ऐसा परमेश्वर हमको इन उदाहरण के द्वारा बताता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे आंखों को, हमारे पाँव को, हमारे हाथ पाँव आँख को परीक्षा से बचाने के लिए हमको प्रभु के समीप रहने की, जागते हुए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा आज का वचन हमको बताता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, हम पापियों को, भेड़ों को ढूंढने के लिए वो चरवाहा बना। और वो कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने और उनका उद्धार करने इस संसार में आया है। और आज का यही विषय है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कोई भी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। समय के कमी के कारण मैं केवल कुछ वचन पढ़ता हूँ। हम देखते हैं कि जो काल्विनिस्ट है उनका, वो कहते थे कि परमेश्वर सबको नहीं बचाएंगा, केवल कुछ लोग हैं जो बचेंगे और बाकी के नाश होंगे। और उनका कहना है कुछ ही लोग बचेंगे, लेकिन बाइबल में 7 वचन ऐसे हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर सबके लिए आया। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो बताते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि सबका उद्धार हो। 2 पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। प्रभु यह चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले और उद्धार हो जाए। दूसरा शास्त्र पाठ 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 2 वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित भी है। पर प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। 3 वचन, क्योंकि हम परिश्रम, 1 तिमोथी 4 अध्याय 10 वचन, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निम्न विश्वासियों का उद्धार करता है। 4 वचन यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16-17, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 5 वचन, अब मैं तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथी को लिखता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रभु चाहता है किसी का नाश ना हो परंतु सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिछवई है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को सबसे छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दे दी गई। 6वां वचन यहेजकेल 18:30-32, प्रभु यहोवा की वाणी है, इस्राएल के घराने,
मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय करके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। और आखिरी वचन 7वां, परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, रोमियो की पत्री 10:21 में, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा के सामने पसारे रहा। और प्रभु कहता है, मैंने अपने हाथ पसरे उन लोगों के सामने जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी और विवाद कर मुझसे करते रहे। प्रभु चाहता है कि किसी का नाश ना हो। प्रभु ने हमको बनाया है प्रियो, और परीक्षा में जब हम जाते हैं तो हम प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे विश्वास का उद्घाटक और सहायक है। और बहुत बार हमको लोग ईसीजी क्रिश्चियन कहते हैं, नहीं क्या, कि ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे को ही बहुत परिवार के परिवार आता है। बाकी दिनों में हमारा एक आदमी चर्च गया तो भी बहुत हो गया, ऐसा हम मसीह लोग सोचते हैं। और कभी कभी संडे क्रिश्चियन कहते हैं कुछ लोग, कभी कभी कहते हैं कि ये तो होम बेस्ड क्रिश्चियन है, चर्च को ही नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे 24 घंटे हर पल 24/7 की अपेक्षा करता है, चाहे हम घर पे रहे या रास्ते पर रहे। प्रिय मित्रों, हम तो मिट्टी है, 100 साल के बाद हम कोई भी जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु के पास आते हैं तो वो हमारी मिट्टी को नमक में बदल लेता है। हम अंधियारे में है, हम पाप में है, लेकिन प्रभु के पास ज्योति में आते हैं तो प्रभु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो और संसार का नमक हो। हमें बनने की आवश्यकता नहीं है, वो कहता है तुम ऑलरेडी हो। और प्रभु हमको बताता है कि परीक्षा में से जब जाते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। प्रभु आपको, हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, ताकि हम परीक्षा में प्रभु पर विश्वास करें और उस इस्राएल लोगों के समान न बने, परंतु यहोशुआ कालेब के समान बनकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलने हुई वाली आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रेरितों का विश्वास मतांगीकार पढ़ेंगे, जो पाया जाता है नागपुर धर्म प्रांत आराधना गीत संग्रह की किताब पृष्ठ संख्या 165। सब मिलकर, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। विवाह घोषणा। मैं रेवरेंड गणेश बर्वे, सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी के पास्तरीय क्षेत्र के कुमार मोहित अनिल गर्दे और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के कुमारी मेघा आयशा हंस, इनके विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी को लिखित रूप में सूचित करे। यह विवाह की तीसरी और अंतिम पुकारा है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम मोहित और मेघा के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। यह चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके
जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। विवाह घोषणा। कुमार मिथुन केशव देवगडे हे अविवाहित असून बिलीवर्स चर्च गडचिरोली या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहेत. तसेच कुमारी तृप्ती सुधीर मानकर ही अविवाहित असून संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीची सभासद आहे. या दोघांचा विवाह दिनांक 21/10/2020 ला सायंकाळी 4:30 वाजता संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर मध्ये होणार आहे. या दोघांची विवाहाची मी रेव्हरंड आमीन कलवले, प्रेस्बिटर इंचार्ज सेंट मायकल चर्च दुर्गापूर, सूचना देत आहे. याबाबत जर कोणाला काही कायदेशीर हरकत घ्यायची असेल तर त्यांनी तसे या मंडळीचे पालक रेव्हरंड आमीन कलवले यांना लेखी कळवावे. निवेदन करण्याची ही पहिली वेळ आहे. यावेळी आपण मिथुन आणि तृप्ती यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, आमच्या स्वर्गीय देवबापा, मिथुन आणि तृप्ती या दोघांना तू आशीर्वाद दे. विवाहाच्या पवित्र संस्कारासाठी त्यांच्या मनाची तू तयारी कर. त्यांना आयुष्यभर तुझे मार्गदर्शन लाभू दे. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे. आमीन। आइए इस समय हम कुछ धर्म प्रांत से जुड़ी हुई कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और एनडीसी एडवॉक कमेटी के सचिव मिसेस रचना सिंह हमें सूचनाएं बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार आराधना 4 अक्टूबर 2020, that is the 4th of October 2020, the 18th Sunday after Pentecost. The theme for today is, though we have to face temptations, it is God's will that all should be saved. हालांकि हमें प्रभावों का सामना करना पड़ता है, यह ईश्वर की इच्छा है कि सबको बचाए जाए। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में हम याद रखें फार्मर्स, देश के जवानों के लिए, मजदूरों को और बेरोजगार के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पैरामेडिकल नर्सेस के लिए हम प्रार्थना में उन्हें याद रखें। प्रार्थना करें कि सभी हमारे सीनियर सिटीजन्स जो है और छोटे बच्चों को और उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। सभी स्टूडेंट्स एजुकेशन और उनके करियर के लिए प्रार्थना करें। जो लोग अपना बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज इस सप्ताह में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें उन्हें याद रखें। जिस प्रकार से क्राइम हमारी सिटी में और अन्य जगहों में फैल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो स्ट्रेस्ड है, जो एंग्शियस है, and those of them who are fearing a number of things that are happening in and around us. Let us pray that God sets those fears aside. Dear friends, we all know that COVID-19 is increasing in all states. Let us pray that it stops. प्रार्थना करें इंडो चाइना टेंशन्स में जो बॉर्डर चल रहे हैं उसके सुलह के लिए। वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमारे देश के जो है वो है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, जुडिशरी। हम इन सेक्टर्स के लिए जरूर प्रार्थना में अपने याद रखें। प्रार्थना करें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए और अन्य चीफ मिनिस्टर्स के लिए, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल के लिए और सभी के राज्य के राज्यपालों के लिए हम उन्हें प्रार्थना में याद रखें। हमारे कलीसियाओं में काफी लोग बीमार हैं। मिसेस अंजुरे, मेंबर ऑफ सेंट थॉमस हनुमान नगर, इज नॉट वेल। मिसेस रणबिसेन, मेंबर ऑफ बडनेरा चर्च। Reverend J. Patre, priest in charge 1840 Church, Mr. Pradeep Jacob,
1840 Church, Mrs. Abha Gandhi from 1840 Church, Mr. Nishikant Orke from St. Thomas New Colony Church, Preeti Nare, Mr. Milind Bagre, St. Andrews Church तुमसर, Mrs. संगीता टुकड़ने के लिए जो सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर के हैं, मिस्टर धर्मा राजू रेड्डी जो सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर के लिए हैं। हम अपने प्रार्थना में स्पेशली याद रखें रेवरेंड सतीश नंदा के परिवार के लिए, पर्टिकुलरली उनकी माता के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। रेवरेंड सतीश नंदा's mother is unwell and so also are his family members who are unwell. Kindly let us remember them in our prayers. प्रार्थना करें हमारे कांग्रेगेशन में काफी लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके इलाज के लिए और उनके मेंटल स्ट्रेस के लिए हम प्रार्थना करें। अपने अपने चर्चेज में हम जरूर ये करें कि एक दिन का उपवास और प्रार्थना कोविड-19 के लिए और अन्य समस्याओं के लिए हम रखें। Dear friends, let us pray for the Church of North India, for the CNI Synod Office in Delhi, CNI के मिशन एंड विजन के लिए, हमारे मॉडरेटर सर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह और उनके परिवार के लिए, डेप्यूटी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड विजय कुमार नायक और उनके परिवार के लिए, जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड एस डेनिस लाल और उनके परिवार के लिए, ट्रेजरर प्रोफेसर जयंत अग्रवाल और उनके परिवार के लिए, सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ सीएनआई सिनेड और उनके परिवार के लिए, रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल डायरेक्टर प्रोग्राम सीएनआई उनके लिए, रेवरेंड क्रिस्टोफर राजकुमार मैनेजर सीएनआई प्रोग्राम ऑफिस नागपुर उनके लिए, हमारे बिशप द राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ और उनके परिवार के लिए, नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, DWFCS, WFCS हमारे संडे स्कूल के बच्चे, एडॉक यूथ कमेटी के लिए, हमारे पासबानों के लिए और जो मिशनरी का काम कर रहे हैं, मिशन फील्ड में हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, हम उन्हें भी प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना में याद करें फोर्थ कमिंग नागपुर डायसिसन काउंसिल के लिए और जो इवेंजलिस्ट काम कर रहे हैं अन्य चर्चेस में उनके लिए प्रार्थना करें। स्पेशली डियर फ्रेंड्स, लेट अस रिमेंबर that the evangelist salary have to be given every month. Please give your humble contribution. आप अपने contribution को अपने पासबानों को दे सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आप एक इंसान की सैलरी भी स्पॉन्सर कर सकते हो, तो प्लीज कॉन्टैक्ट द डायसिस ऑफिस फॉर द सेम। On the 29th of September 2020, St. Michael's Day was celebrated in Durgapur. So we wish to congratulate on behalf of the Diocese of Nagpur, the priest in charge, Reverend Amin Kalwale, and the pastorate committee of the church. Dear friends, please remember to keep your monthly and your birthday offerings, your wedding anniversaries, Thanksgiving offerings, and please keep them aside and hand them over to your pastors in your respective churches. सभी कलीसियाओं के लोगों को एक नम्र निवेदन है कि जो मंथली ऑफरिंग्स है, जो टाइट है, जो बर्थडे ऑफरिंग्स है, जो वेडिंग एनिवर्सरीज के ऑफरिंग्स है, थैंक्सगिविंग या फिर आप कोई प्रकार का भेंट देना चाहते हैं तो अपने पासबानों को जरूर हैंडओवर करें। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। Dear friends, only when the church is open, then the electoral roll will be finalized. After 4 consecutive Sundays, the announcement is made, and then only the electoral roll shall be put up on the notice boards. A humble request to the communicant members and other members who attend the church regularly, who have been attending, a humble request that please hand over your checks to the respective pastors through RTGS or by personally handing it over to your respective pastors. हम संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे कॉलेजेस को
और मेडिकल संस्थाओं को, ट्रेनिंग सेंटर्स, सोशल वर्क सेंटर्स को जरूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। Dear friends, the COVID-19 is spreading very fast in the community. Yes, ये बीमारी प्रतिदिन फैल रही है और नागपुर में रोज इसकी पट संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि काफी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी पट संख्या बढ़ चुकी है। Even the death rates have increased. It's indeed a difficult time for us. Let us pray to God for intervention and a vaccine to be found. But at the same time, please remember, download Arogya Setu. चेहरे पे मास्क पहनना जरूरी है। उसके अलावा ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। और जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जो सामाजिक दूरी आपको बनाए रखनी है वो आप याद रखें। A humble request to senior citizens whose age is more than 65 and children whose age is 10 years and below to please stay at home. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ 20 लोग अंतिम क्रियाक्रम के लिए अलाउड है। For funeral it is only 20 people and for weddings it is 50 people. शादी के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तब भी हम बाहर निकले। The standard operative measures for schools and colleges will be implemented from the 1st of October. Let us prepare our minds to go back to work, but be careful and remember to follow the above mentioned rules. For this Sunday's worship service, on behalf of the Diocese of Nagpur, particularly on behalf of our Bishop, we wish to thank Reverend Ganesh Barve for conducting the service, Reverend Vijay Salve for his sermon, Mrs. Pooja Prakash Pawar, Mrs. Esther Vasant Khobragade, Mrs. Salome S. Ghate, Mrs. Shushma Vijay Kamde, Mrs. Snehalata L. Singham. A very big thanks to Reverend John George for planning and coordinating, and Mr. Joe Lovett for the online recording. We wish to thank St. Michael's Church, Durgapur, for the praise and worship. स्तुति और आराधना के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर को। और इसी प्रकार से आप सुरक्षित रहिए आने वाले वीक में। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड keep us away from all kinds of dangers. Stay blessed and stay happy. Thank you. आइए हम एक और गीत गाएंगे। और पिछले सप्ताह भर हमने जो भेंट जमा की है उस भेंट को हमारे सामने जो भी बक्सा होगा, जो भी बॉक्स होगा, उसमें हम डालेंगे और उसके बाद उस भेंट को चर्च के जो ट्रेजरर है या पासबान है उन्हें हम सुपुर्द करेंगे। आइए हम एक गीत गाएंगे और दुर्गापुर से सेंट माइकल चर्च का जो क्वायर है वो इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। उपकार
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ आपने हमें दिया है। आपने हमारा कष्ट परिश्रम आशीषित किया है, हमें अच्छी सेहत दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ आपने हमें दिया है उसमें से ये छोटी सी भेंट प्रभु हम आपकी सेवकाई के लिए देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु इसे आप ग्रहण करें, इसे आप आशीषित करें और इसे आप बहुगुणित करें, ताकि प्रभु आपकी जो सेवकाई है, मंडली की जो सेवकाई है, उसमें प्रभु इस भेंट का उपयोग हो। उसके साथ साथ प्रभु हम भी अपने आप को, हम अपनी शक्ति और बुद्धि को, हम अपने विचारों को, हम अपने योजनाओं को प्रभु आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम आपकी मंडली की भलाई के लिए प्रभु सोचे, हम आपकी मंडली के भलाई के लिए प्रभु काम करें। हम अपनी शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, बल्कि पिता परमेश्वर उसका सदुपयोग करें। हम अपना और इस भेंट का प्रभु आपकी सेवकाई के लिए और आपकी मंडली के भलाई के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। ऐसा मन प्रभु आप हमें दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए इस समय जो बीमार है उन्हें हम याद करेंगे, खास करके सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी के संदीप और उनकी पत्नी सुप्रिया रामटेके, और उसके साथ साथ मिस्टर विक्टर दुपारे। इनके लिए भी हम अपनी मध्यस्थी की प्रार्थना में और वैयक्तिक प्रार्थना में याद करेंगे। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, और मध्यस्थी की प्रार्थना में चंद्रपुर से मिसेस स्नेहलता लेट रेवरेंड यल सिंगम हमारी अगुवाई करेंगे। ख्रिस्त आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारासाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो, त्यात सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देव बापा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा करून आमची प्रार्थना आहे। या ठिकाणी या शहरात खेडेगावात राहणाऱ्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावीत आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, शेताचे, देशाचे रक्षण करणारे जवान, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडवणाऱ्या इतर व्यक्ती, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। जे दीनदुःखी, गरीब, भुके, कंगाल, निराधार, रजले गाजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मरणासन्न आहेत, त्या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशाच्या सत्ताधाऱ्यासाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, तसेच इतर अधिकारी वर्ग, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळासाठी, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यासाठी, तसेच त्यांच्या नेत्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्तोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरेंड गायकवाड सर आणि आमच्या ख्रिस्त मंडळाचे पालक रेव्हरेंड घाटे सर, यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तो कर। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी इहलोकी तुझी सेवा केली, त्या सर्व शब्दावंतासह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। हे स्वर्गीय देव बाप्पा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर।
तुझा पुत्र आमचा प्रभू व तारा येशू ख्रिस्त याच्या नावाने ज्या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत त्या तू कृपेने मान्य कर। आइए इस समय हम अंतिम गीत गाएंगे और इस अंतिम गीत में फिर से एक बार सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर का जो क्वायर है हमारी अगुवाई करेंगे। फिर से एक बार आज की ऑनलाइन भक्ति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज की भक्ति में जिन्होंने सहयोग किया है विशेष करके मिस्टर जो लवेट और उनका जो टीम है उनको हम धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन की भक्ति की व्यवस्था करने के लिए। और आज की भक्ति में जिन्होंने सहभाग किया है उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने आप को हम परमेश्वर के स्वाधीन करें। आने वाले सप्ताह में हमारी जो भी योजनाएं हैं, हमारी जो भी कल्पनाएं हैं, उन सब को हम परमेश्वर के स्वाधीन करें और अपने आप को स्मरण दिलाएं कि जो शक्ति बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है वो मंडली की भलाई के लिए, वो मंडली की सेवकाई के लिए हमें इस्तेमाल करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सचमुच आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज की ऑनलाइन भक्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस भक्ति के द्वारा हम आपको धन्यवाद दे सके, हम आपकी सारी आशीषों को याद कर सके और आपकी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, आज की भक्ति में जो वचन प्रभु हमने सुना है, अलग अलग परीक्षाओं में प्रभु हमें जाना पड़ता है, अलग अलग परीक्षाओं से प्रभु हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रभु आपकी यही इच्छा है कि किसी का भी नाश ना हो बल्कि पूरे सभी लोग बचाए जाए। आपकी इस इच्छा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम सब जन आपकी इस इच्छा में शामिल हो
और हमारा नाश ना हो बल्कि हम बचाए जाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु आप करें। पिता परमेश्वर, आज की भक्ति में जो सहभागी हुए हैं उनके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं विशेष करके पिता परमेश्वर मिस्टर जो लवेट के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन भक्ति का आयोजन किया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को तक, सभी तक प्रभु उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार का जो तंत्रज्ञान आपने दिया है उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमें वो मन दे कि जो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अलग अलग प्रकार का दान प्रभु आपने में दिया है, कृपा दान प्रभु आपने में दिया है, उसका प्रभु हम मंडली के भलाई के लिए इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। जो शक्ति बुद्धि प्रभु आपने में दिए है उसका पिता परमेश्वर हम सही इस्तेमाल करें, ताकि पिता परमेश्वर मंडली की उन्नति हो और आपकी महिमा हो। इस समय पिता परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं संदीप और उनकी पत्नी सुप्रिया रामचिके के लिए और विक्टर दुपारे, इनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप उन्हें स्पर्श करें। और पिता परमेश्वर जो डॉक्टर नर्सेस है जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप सफलता दे। जो औषध पिता परमेश्वर ये प्रियजन ले रहे हैं, वो औषध को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें और उन औषधि के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें अच्छी प्रतिकार शक्ति दे और पिता परमेश्वर उन्हें बल दे। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, आज की ये ऑनलाइन भक्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इसी प्रकार निरंतर कामकाज करने के बाद प्रभु आपकी स्तुति करते रहे, आपको धन्यवाद देते रहे, आपकी सारी आशीष को प्रभु हम याद करते रहे और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते रहे। साथ ही पिता परमेश्वर, अपने आप को प्रभु हम आपके स्वाधीन करें। जो शक्ति बुद्धि पिता परमेश्वर आपने हमें दिए है, ये शक्ति बुद्धि पिता परमेश्वर हम आपके स्वाधीन करें और इसके साथ साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को, विचारों को, ख्यालों को आपके स्वाधीन करें और प्रयास करें कि पिता परमेश्वर आपकी मंडली के लिए, भलाई के लिए प्रभु हम काम करें। जो शक्ति बुद्धि आपने हमें दिए है उसका हम सही इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें और आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे और उसके बाद नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हमें आशीष देंगे और उसके बाद सुवंद्य देवा इस गीत को गाकर हम भक्ति का समापन करेंगे। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ्य सदा तेरी है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपणा प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन।